नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करने वाले हैं। क्या कोई प्राचीन आयुर्वेदिक नुस्खा आज के दौर की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में से एक यानी दिल की बीमारियों का जवाब हो सकता है? चलिए, आज हम इसी सवाल की पड़ताल करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर। तो हम इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि आज की समस्या क्या है और क्यों पुराने नुस्खों पर नजर जा रही है। फिर हम कोलेस्ट्रॉल के साथ इसके कनेक्शन को समझेंगे। इसके बाद इसमें क्या संभावनाएं और क्या खतरे हैं, इसका विश्लेषण करेंगे और आखिर में एक नतीजे पर पहुंचेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि दिल से जुड़ी बीमारियां आज दुनिया भर में इतनी बड़ी चुनौती क्यों बनी हुई हैं और आखिर क्यों लोग इसके इलाज के लिए पारंपरिक तरीकों की तरफ देख रहे हैं। देखिए, दिल की बीमारियां यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस आज दुनिया भर में मौत की सबसे बड़ी वजहों में से एक हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य संकट है जिसके लिए लगातार बेहतर समाधानों की तलाश जारी है। अब इस पूरी समस्या की जड़ में जो चीज होती है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। ये सुनने में बड़ा मुश्किल शब्द लगता है ना? पर इसको आसान भाषा में समझते हैं। ये हमारी खून की नसों में होने वाला एक तरह का ब्लॉकेज है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी पाइप में कचरा फंस जाता है और पानी का बहाव रुक जाता है। तो यहीं पर यह सवाल उठता है कि क्या आयुर्वेद जैसी हमारी हजारों साल पुरानी चिकित्सा पद्धतियों में आज की इन बड़ी बड़ी बीमारियों का कोई हल छिपा हो सकता है? चलिए, अब सीधा एक क्लिनिकल स्टडी पर चलते हैं। इस स्टडी में गोमूत्र हरितकी नाम के एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन को परखा गया, ये देखने के लिए कि इसका हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल पर क्या असर होता है। तो हुआ ये कि इस स्टडी में 30 मरीजों को शामिल किया गया और उन्हें 8 हफ्तों तक गोमूत्र हरितकी दिया गया। मकसद बिल्कुल साफ था, ये पता लगाना कि उनके ब्लड में मौजूद फैट और कोलेस्ट्रॉल के लेवल पर इसका क्या असर पड़ता है। तो जो नतीजे सामने आए वो वाकई में काफी दिलचस्प थे। टोटल कोलेस्ट्रॉल में 6% से ज्यादा की कमी देखी गई। लेकिन सबसे अहम बात ये थी कि जो खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल है वो 12.5% तक घट गया और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल है वो 10.5% तक बढ़ गया। अगर इसे और भी आसान शब्दों में समझें तो इस इलाज ने शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम किया और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाया। अब दिल की सेहत के लिहाज से देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। लेकिन रुकिए, ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। ये असर क्यों हो रहा है, ये जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि गोमूत्र अर्क में आखिर होता क्या है, इसका केमिकल एनालिसिस क्या कहता है। और यहीं पर तस्वीर थोड़ी जटिल हो जाती है। एक तरफ जब इसका केमिकल एनालिसिस हुआ तो इसमें पोटेशियम, कैल्शियम जैसे शरीर के लिए जरूरी मिनरल्स मिले, लेकिन दूसरी तरफ उसी एनालिसिस में आर्सेनिक और लेड जैसी खतरनाक भारी धातुएं भी पाई गईं, जो सेहत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। इस केमिकल एनालिसिस में एक बहुत ही चिंताजनक बात सामने आई। सैंपल के अंदर आर्सेनिक, जो कि एक जहरीला पदार्थ माना जाता है, वो 35.05 पार्ट्स पर मिलियन यानी पीपीएम के लेवल पर मिला। 35 पीपीएम से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक जहरीली भारी धातु की इतनी मात्रा है जो सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। ये हमें याद दिलाता है कि कोई चीज प्राकृतिक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा सुरक्षित भी हो। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। एक तरफ क्लिनिकल स्टडी के पॉजिटिव नतीजे हैं और दूसरी तरफ केमिकल एनालिसिस से सामने आए खतरे। तो सवाल ये है कि हम इन दोनों में संतुलन कैसे बिठाएं? तो इन सब से हमें क्या समझना चाहिए? पहली बात, कुछ पारंपरिक नुस्खों में वाकई में दम हो सकता है, लेकिन दूसरी और सबसे जरूरी बात, वो नुस्खा किस स्रोत से आया है और वो कितना शुद्ध है, ये बहुत मायने रखता है। जैसा कि हमने देखा, उसमें फायदेमंद और नुकसानदेह दोनों चीजें हो सकती हैं। इसीलिए किसी भी इलाज की सुरक्षा और असर को पक्का करने के लिए वैज्ञानिक जांच बहुत बहुत जरूरी है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, हम अपने प्राचीन ज्ञान के फायदों को आज की सुरक्षा और शुद्धता के पैमानों के साथ सबसे अच्छे तरीके से कैसे जोड़ सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।